नमस्कार, मैं रुमैसा खान टेक्नो न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। वर्तमान में इस संयंत्र से 300 मेगावाट की 2 इकाइयों का परिचालन होता है। नई इकाई की शुरुआत के बाद हरियाणा की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी। इसके अलावा मार्च 2029 तक इससे व्यावसायिक परिचालन शुरू हो जाने की भी संभावना है। उड़ीसा के बाद अब दिल्ली विधानसभा भी पेपरलेस सिस्टम पर कार्य करने की ओर बढ़ रही है। दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का एक डेलीगेशन उड़ीसा विधानसभा के सफल पेपरलेस सिस्टम का जायजा लेने गया है। इस डेलीगेशन में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट समेत परियोजना से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। उड़ीसा में हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, जिसके बाद वहां की विधानसभा के कार्य पेपरलेस सिस्टम के आधार पर किए जा रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 की सभी सुविधाओं को टर्मिनल 1 पर शिफ्ट कर दिया गया है। मंगलवार से टर्मिनल 2 से उड़ने वाली सभी उड़ानें अब टर्मिनल 1 से ही संचालित होंगी। टर्मिनल 2 को अपग्रेड करने के लिए अगले करीब 5 से 6 महीने तक के लिए बंद किया जा रहा है। ऐसे में जिन हवाई यात्रियों की फ्लाइट टर्मिनल 2 से शेड्यूल है, उन्हें टर्मिनल 1 से फ्लाइट लेनी होगी। नए शेड्यूल के बाद आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 देश का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टर्मिनल बन गया है। यहां से करीब 280 फ्लाइट का संचालन होगा और करीब 50,000 यात्रियों की रोजाना आवाजाही होगी। दिल्ली एम्स में मरीजों को बेड के लिए काफी इंतजार करना होता है और इस बात का पता चलना भी मुश्किल होता है कि किस वार्ड में कितने बेड खाली हैं और कितने मरीज वेटिंग में हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एम्स ने मरीजों को लाइव अपडेट देने की सुविधा शुरू कर दी है। एम्स ने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, विश्राम सदन और ई हॉस्पिटल की अपडेट देनी शुरू की है। इससे खास तौर पर इमरजेंसी इलाज की जरूरत वाली मरीजों को अस्पताल पहुंचाने से पहले खाली बेड की जानकारी मिलने में आसानी होगी और भर्ती होने में लगने वाली समय की जानकारी भी मिल सकेगी। दिल्ली में कम हरियाली वाली जगहों पर वन विभाग पौधे लगाने का काम शुरू करेगा। इस साल राजधानी में 7 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग 3 साल तक इन पौधों की देखभाल करेगा। इन पौधों को डीडीए, डीएमआरसी, वन विभाग और दिल्ली जल बोर्ड समेत विभिन्न ग्रीनिंग एजेंसियों के माध्यम से रोपा जाएगा। इनमें फलदार और छायादार पेड़ों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार पर्यावरण संरक्षण की एक पहल में 25 से 30 हजार स्टूडेंट को जोड़ने की भी पहल शुरू करेगी। पीएम इंटर्नशिप स्कीम फेज 2 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए 22 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे। पीएम इंटर्नशिप के दूसरे चरण में 1 लाख छात्रों का चयन किया जाएगा। चयनित छात्रों को देश भर की 500 कंपनियों में 5,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। जेईई मेन सेशन 2 के नतीजे 17 अप्रैल 2025 को घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जेईई मेन 2025 सेशन 2 एग्जाम का आयोजन 2 से 9 अप्रैल तक करवाया गया था। इसके बाद 11 अप्रैल को एनटीए ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और 13 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज हुई थी। वहीं अब परीक्षा की फाइनल आंसर की रिजल्ट से एक दिन पहले जारी की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की 26 सदस्यीय महिला
हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय टीम 26 अप्रैल से 4 मई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सीनियर खिलाड़ी मिडफील्डर सलीमा टेटे को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं फॉरवर्ड नवनीत कौर टीम की उप कप्तान होंगी। महिला हॉकी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 5 मैच होंगे, जिनमें से भारत के पहले 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ए टीम से और बाद के 3 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की सीनियर टीम से होंगे। आईपीएल टी20 क्रिकेट में सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म कर दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई टीम को 167 रनों का लक्ष्य दिया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद में लक्ष्य हासिल कर मैच जीत लिया। इस दौरान लखनऊ के खिलाफ शिवम दुबे ने 37 गेंदों में 43 रन और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 11 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली। साउथ के सुपरस्टार धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना एक नई और दमदार फिल्म में जल्द ही नजर आने वाले हैं। तीनों सुपरस्टार फिल्म कुबेरा के जरिए एक साथ स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं। फिल्म निर्माताओं ने एक पोस्टर जारी कर फिल्म के पहले सिंगल की रिलीज डेट का ऐलान किया है। पोस्टर में धनुष डांस करते नजर आ रहे हैं और उनके चारों ओर लोग वोटिंग कर रहे हैं। फिल्म का पहला सिंगल 20 अप्रैल को रिलीज होगा। वहीं फिल्म सिनेमाघरों में 20 जून को रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।